आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हंसने के अलावा और करें क्या हम? पाकिस्तान और कतर, चलिए बात करेंगे। हमारे एआई का मास्टरी कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। अगर आप 23 सितंबर से पहले ये लेते हैं तो आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मात्र 300 रुपये का कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। शहबाज शरीफ क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैं आज दोहा गया और मैंने ये बोला कि पाकिस्तान तुम्हारे साथ है, तुमको सपोर्ट करेगा। मेरे भाई आमिर शेख अल थानी, मतलब मेरे भाई आमिर और ये शेख अल थानी पीएम और जितने भी कतर के भाई बहन हैं, जो इज़राइल का हमला था 9 सितंबर पे, समझ लीजिए उसकी वो हम बिल्कुल भी उसको कंडेम करते हैं और उसको नहीं मानते हैं। पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल कतर के साथ खड़ा है। जो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का हनन हुआ है, हम इसको एकदम भी नहीं मानते हैं। और मैं यही बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान कंधे से कंधा मिलाकर कतर के साथ खड़ा है, ठीक है। पाकिस्तान उसके बाद यही बताया कि मैंने शेख तमीम बिन अहमद अल थानी जो आमिर हैं उनसे भी बात की। और अगेन हम यही बताते हैं कि ये सही नहीं है, जो इजराइल ने बॉम्बिंग कर दी है, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। और हम यही बोलते हैं जितने भी मुस्लिम देश हैं वो यूनाइट हो इस तरीके के एग्रेशन के लिए, सारे के सारे मुस्लिम देश उम्मा। ओके, तो पाकिस्तान ही कह रहा है। पाकिस्तान कतर के रिश्ते कैसे हैं? पाकिस्तान कतर के रिश्ते मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं, ठीक है। फैक्ट्स यही हैं कि पाकिस्तान और कतर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लगभग 26 लाख से 30 लाख के करीब इनकी पॉपुलेशन है कतर की। अभी लेटेस्ट सेंसस तो नहीं हुआ, मतलब पिछले सेंसस के हिसाब से, जिसमें से हर चौथा भारतीय है। 8.5 लाख करीब इंडिया से लोग वहाँ पे काम करने जो रह रहे हैं वहाँ पे, एक्सपेट्रिएट्स, और साथ ही साथ जो इंडियन ओरिजिन्स है, यानी कि हर चौथा भारतीय है वहाँ पे। पाकिस्तानी भी अच्छी खासी मात्रा में है। वहाँ से पाकिस्तान पैसा भेजते हैं, जितने भी वर्कर वहाँ पे काम करते हैं, और अच्छा खासा पैसा भेजते हैं। जो इनकी गैस सप्लाई है वो कतर देखता है, एनर्जी का ध्यान रखता है पाकिस्तान का। मिलिट्री और डिफेंस कॉपरेशन भी दोनों के बीच में हुआ। अब ऐसी कोई ट्रीटी नहीं है कि अगर कतर पे हमला होगा तो पाकिस्तान की मिलिट्री आएगी, ऐसी कोई ट्रीटी नहीं है। लेकिन हाँ, दोनों जॉइंट एक्सरसाइजेज और अभी हाल ही में काफ़ी दौरे हुए हैं जिससे पाकिस्तान और कतर के रिश्ते मजबूत हुए हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल पाकिस्तान और कतर की बात है। तो अब ये कह रहा है शहबाज शरीफ कि मुस्लिम, जितने भी मुस्लिम देश हैं उन सबको साथ में आना पड़ेगा ताकि इजराइल पर उसके एग्रेशन को काउंटर किया जा सके, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? पहले हम पाकिस्तान की भी बात करेंगे। अब मुझे पता है कि आप कमेंट सुनना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको इजराइल को आप ऐसे ही हरा दोगे। पता है ये क्यों मैं कह रहा हूँ? $4 ट्रिलियन के एसेट्स है पूरे गल्फ में, और जितने भी गल्फ, देखिए गल्फ कंट्रीज जो है ना, उसको किसने बनाया है? उसको यूरोप, अमेरिका और भारतीयों ने बनाया है। इंडियंस वहां पे काम करते हैं और यूएई इसमें बहुत ही ज़्यादा लिबरल है कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आइए काम करिए, जितना चाहे पैसे ले जाइए, हम आपके ऊपर। इस तरीके का यूएई और सऊदी बिल्कुल अलग है। वो वैसे भी ऐतिहासिक तौर पे भैया, सऊदी में बहुत पहले, इस्लाम से आने से पहले मूर्ति पूजन ही होता था, मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब क्या है कि जो सऊदी है या फिर यूएई है, तो वहाँ बहुत लिबरलिज्म है। अब अमेरिकन कंपनीज का यहाँ पे भर भर के इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो कतर हो। कतर क्योंकि 10,000 अमेरिकी यहाँ पे रहते हैं, अमेरिकन ट्रूप्स, और इनकी सिक्योरिटी की गारंटी अमेरिका ने ली है। इस तरीके की हरकत से कतर यही बोलेगा कि अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं करना, अमेरिका अपनी साख खोता जाएगा। पूरे गल्फ रीजन में 50 से 60 हज़ार अमेरिकन सैनिक हैं और ये हर जगह तैनात है, इनके बेसेस बनाए गए हैं। और यही बोला है अमेरिका ने कि देखो हमारी कंपनी यहाँ पे काम करेगी, तेल निकालेगी, एनर्जी निकालेगी, तुम अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दो, बस मिलिट्री का हम देख लेंगे। ये अमेरिका की गारंटी, सिक्योरिटी गारंटी है। लेकिन काहे की सिक्योरिटी गारंटी? ये मस्त चाय पी रहे थे, पॉपकॉर्न खा रहे थे, ऊपर से एक प्लेन आता है, बॉम्ब कर देता है। कुछ थ्योरीज ये भी कह रही है कि कतर ने खुद करवाया, कतर हमास की लीडरशिप से परेशान है। लेकिन ऐसा मुझे हाईली अनलाइकली लगता है, ऐसा नहीं होगा। 2020 में दोहा अकॉर्ड्स हुए थे, इब्राहिम अकॉर्ड्स हुए थे, वो भी दोहा में हुए थे, जिसमें बहरीन और यूएई ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, उनसे डिप्लोमेटिक रिश्ते अच्छे बनाए। उसमें कतर शामिल नहीं हुआ है ना, कतर वॉज नॉट इन्वॉल्व्ड, ठीक है। अब देखिए कतर ये कह सकता है, जितने भी गल्फ कंट्री लगातार कतर से मिल रहे हैं, तो ये हो सकता है कह दे कि भैया अमेरिका, हम आपकी कंपनी के साथ नहीं है, जाइए। इकोनॉमिकली अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा। और आपको पता है कि अमेरिका इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स।
वो सिर्फ पैसा देखता है। वो है ना गनी भाई, कौन से वांटेड मूवी में, तो पैसा दे मैं इसको भी ठोक डालूंगा। तो वही हिसाब किताब अमेरिका का है, ठीक है। वो प्योर कैपिटलिस्ट देश है। तो इसलिए अमेरिका इस पे नज़र बनाए हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही ध्यान से, क्योंकि कतर ने फूल बरसाए थे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि आपको हम बोइंग दे रहे हैं, हम आपको अपना देश दे रहे हैं, अरे मेरी बीवी तक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब हुआ था। लेकिन कतर को अच्छे से पता अब चल गया कि भैया अमेरिका के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। कतर भारत का भी बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत प्यारा दोस्त है भारत का, भारत से भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं, गल्फ से ही बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। ये ससुर के नाती, ये जो शहबाज शरीफ है, ये गए कतर, ठीक है। सेम यही ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये गए थे ईरान, और यही बकवास की थी इन्होंने वहां पे भी जाके। हालांकि ईरान से उतने मजबूत रिश्ते नहीं है, और ईरान थोड़ा सा कतर के हिसाब से, ईरान जो है ना वो, उसका इशू काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है अगर जियो पॉलिटिक्स की बात करें, क्योंकि ईरान अपने आप को वर्ल्ड लीडर बताता है, ठीक है, दुनिया का लीडर बताता है। अब ईरान में भी यही बोल के आए थे कि हम आपके साथ हैं, आप हमारा साथ दीजिए, भारत के खिलाफ खड़े होइए, कश्मीर के खिलाफ बोलिए, और हम आपको मिलिट्री सपोर्ट देंगे। लेकिन जब अमेरिका और इजराइल ने हमला किया, ये थर थर कांपते हुए आया वाइब्रेशन मोड पे। इनका डिफेंस मिनिस्टर यही बोलता है कि भैया हमने तो ऐसा ईरान से कभी बोला ही नहीं था, हम तो अमेरिका के साथ है, बचपन से अमेरिका के साथ हैं, उसी ने तो भैया हमको, वही तो पाल पोस के बड़ा, हम तो उसके पालतू कुत्ते हैं भैया, ठीक है, तो हम, आप भूल जाइए। तो पाकिस्तान ने ये बोला, पाकिस्तान ने यू टर्न मारा उसने, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, मुझे पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वहाँ के लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, अगर आप इंडिया के खिलाफ बोलेंगे या ऐसे पहलगांव जैसा हमला करेंगे तो आपको फूल नहीं बरसाए जाएंगे। याद रखिए, ये दो कौड़ी के जो है ना, ये इन्होंने जिस तरीके का हमला किया है कायराना, और अभी भी हमला करेंगे, आपको पता ही है कि इनकी फितरत क्या है। कल यूनाइटेड नेशन में भारत ने भी गरियाया है, तो ये इनको क्या लगता है हम छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। एक तरफ आतंकवाद, दूसरी तरफ दोस्ती नहीं चल सकती, ये समझना पड़ेगा। और ये पाकिस्तान में भी लोग मर रहे हैं, हर दिन पाकिस्तान में ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी कोई मर रहा है, कभी कोई मर रहा है। इमरान खान अभी भी जेल में है, पता नहीं कब तक जेल में रहेंगे। तो ये यही सेम चीज़ उन्होंने ईरान में बोली थी। अब देखिए अमेरिका के इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में, तो अब आप भूल जाइए पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ जाएगा। अमेरिका इजराइल बहुत बड़ा लॉबिंग, भाई पूरी AIPAC कमेटी है, वो इजराइल हेड करता है। और इजराइल, देखिए आपको लग रहा होगा कि अमेरिका कौन चलाता है, डीप स्टेट है अमेरिका में, और डीप स्टेट कंट्रोल करते हैं यहूदी, ज्यूज, इनके पास है पैसा। और आज से नहीं, क्यों हम हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं, संडे छुट्टी रहती है, ये भी यहूदी प्रिंसिपल है। यहूदियों ने वर्ल्ड रूल को डिसाइड किया है, बहुत लोगों को नहीं पता है। मैंने अभी जुडाइज्म पे जब लेक्चर लिया था, वर्ल्ड रिलीजन सीरीज फिर से शुरू होगी दोस्तों, आप परेशान मत होइए, तो मैंने उसमें बताया था कि किस तरीके से चीज़ें हुई हैं। तो यहूदी जो है ना, वो कंट्रोल करते हैं, पहले भी पैसा कंट्रोल करते थे, आज भी वो पैसा कंट्रोल करते हैं, जहां पे भी जाएंगे वो उस देश को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कुछ उनका, वो अपनी मेहनत का है भैया, जो उनका अपनी मेहनत का है। यहूदी नॉलेज को बहुत प्रेफरेंस, क्योंकि उन्होंने बहुत झेला है, तो हर जगह उनको सर्वाइव करना आता है कि कैसे सर्वाइव करना है। वो स्किल उनकी बचपन से है, क्योंकि वही जेनेटिक है, उनके पूर्वज यही करते थे, हर जगह मारे जाते थे। बट आप समझिए कि यहूदियों को सबने मारा है, ऐसा कोई नहीं है जिसने यहूदियों को नहीं मारा, फिर भी वो जिंदा है, वो खड़े हुए हैं अपने पैरों पे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि यहूदी, भाई जो अभी बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भी यहूदी कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो इजराइल गाजा के साथ कर रहा है वो बहुत ही गलत है, उसको तुरंत रुकना चाहिए। वहाँ के लोग घास खा रहे हैं, कितने बच्चे मर गए, लेकिन अब यही स्टैंड है। तो आप ये मान के चलिए कि अमेरिका को कंट्रोल करते हैं यहूदी, वो जो बोलेंगे, अमेरिका उनके खिलाफ पैसे से लेकर हथियार से लेकर सब कुछ यहूदियों के पास है। कौन थे हेनरी किसिंगर? आप अगर अमेरिका की लिस्ट देखोगे ना, तो बड़े बड़े लीडर्स यहूदी रहे, तो जाहिर सी बात है वो साथ किसका देंगे? इजराइल का ही देंगे। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि अमेरिका जो है वो सीधा इजराइल से लड़ जाएगा, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कभी कभी लगता है इजराइल अमेरिका का छोटा भाई नहीं है, अमेरिका इजराइल का छोटा भाई है। तो डोनाल्ड ट्रंप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, वो कितना भी बोल लें। लेकिन एक बार अगर इजराइल ने भरोसा कर लिया, मतलब वो, आप देखिए अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया, ईरान का, अमेरिका का क्या मतलब था भाई? ईरान से कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन अपने सबसे बीटो बॉम्बर को उठा के इन्होंने ईरान में भेज दिया। यहूदी कंट्रोल करते हैं पीछे से सब, ये जितनी बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, है ना, आप देखिए, खतरनाक, ठीक है। तो एक तरीके से इजराइल अमेरिका के साथ है और अमेरिका पाकिस्तान को कंट्रोल करता है।
पूरी तरीके से पाकिस्तान को आज ही मतलब 2 दिन पहले इसने $500 मिलियन की डील साइन किया अमेरिका पाकिस्तान से, ठीक है। और देखिए पाकिस्तान को समझना चाहिए ये इतना बेवकूफ़ देश है, इमरान खान को इन्होंने ऐसे ही हटाया था। इनको ये समझना चाहिए कि अगर अमेरिका से पैसे आ रहे हैं तो वो पैसे डीप स्टेट में लगते हैं, वो किसी भी सरकार को गिरा सकता है। ओके, तो शहबाज शरीफ जो कि कतर गए, उन्होंने क्या बोला कि बहुत ही अच्छे वार्म एंड कॉर्डियल मीटिंग हुई है। अब देखिए ये बात सच है कि अगर पूरे इस्लामिक वर्ल्ड आप सब सारे देशों को मिला लें तो सबसे ज़्यादा तगड़ी मिलिट्री और एकमात्र न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान के पास है। तो कहीं ना कहीं इसलिए भी देशों को पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए, पाकिस्तान और ईरान और टर्की भी है। हालांकि टर्की जो है वो टेक्निकली बहुत एडवांस्ड है, तो टर्की जो है वो पाकिस्तान को और कतर को भी ड्रोन सोन्स देता है, उनके भी अच्छे। लेकिन अब यही बता रहे हैं कि टर्की का अगला नंबर है। तो इसराइल का जो ब्रेजन एग्रेशन है मिडिल ईस्ट में, भाई 6 देशों पर हमला कर चुका है इसराइल, इस्लामिक देशों पे। बचा ही कौन, अगल बगल जो प्रॉमिस्ड लैंड था वो लेके। आज बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि आप गजा को लेके, अब पूरा फिलिस्तीन हमारा है, हम पूरा फिलिस्तीन ले लेंगे। बताइए, मतलब बचेगा नहीं कुछ। ये बहुत अच्छा मौका है इनको, बेंजामिन नेतन्याहू को लग रहा है। और यही बताया है कि सब कुछ रुकना चाहिए। गजा पे फुल इन्होंने ऑक्यूपेशन ऐलान कर दिया, बोला कि जितने भी हैं सब निकले यहाँ से, जो भी लोग हैं निकलो, माइग्रेट करो। कहाँ से माइग्रेट करें भाई, तुमने सब कुछ तो ब्लॉक करके रखा हुआ है। अच्छा, कतर की बात करते हैं। देखिए कतर हमेशा से एंटी इजराइल रहा है। कतर जब से मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से उसने मुस्लिम ब्रदरहुड को पनाह दी है, ठीक है, हमास को पनाह दी है। जब से जो भी इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है उसने फतह ग्रुप को पनाह दी। ऐसा कोई नहीं, क्योंकि देखिए भाई कतर जो है कहता तो है कि अमेरिका ने बोला हमास को रख लो तो हमने रख लिया, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों ये चेक्स एंड बैलेंसेस का खेल है। और कहीं ना कहीं क्योंकि भाई मुस्लिम्स की बात है, फिलिस्तीनियों की बात है, तो जितने भी मुस्लिम देश है वो फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जो भी इजराइल वो हमेशा, और ये इजराइल को पता है कि भले ही कतर से हमारी दुश्मनी नहीं है लेकिन हमारा दोस्त भी नहीं है, वो फूटी आंख नहीं सुहाता है, लेकिन अमेरिका का हाथ इसलिए हम ज़्यादा बोल नहीं सकते। और हमारा बिजनेस भी है, बहुत सारे कतर के बिजनेस में यहूदी डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, आपको पता है, यूज इन्वॉल्व हैं। तो अब इन्होंने बोला है कि जो लीडरशिप और जो पीपल है पाकिस्तान के, भाई कौन से लीडरशिप और पीपल बहुत डिस्टर्ब हैं इस अटैक से, और कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। इन्होंने बोला बहुत है पाकिस्तान ने कि भैया कतर पे ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसे कैसे हमला हो गया और हमारे तो दिल पे चोट लगी है, सबसे पहले यही भागेंगे। ये वही दोस्त है कि चल मार मार मार, जैसे ही लड़ाई शुरू होती सबसे पहले ये भागता है कि कहाँ गए भैया, किधर, अभी तो बोल रहे थे मार मार, अकेला पिटने के लिए छोड़ गए। ऐसा है कि अमेरिका से कम नहीं है, छोटा अमेरिका है ये पाकिस्तान, कि आप इसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। और ये देख लिया है ईरान को लगता है ईरान ने भारत की तारीफों में पुल मान दिए, जैसे वो युद्ध रुका पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं निकला, ठीक है। तो ये बोले हैं कि कंस्ट्रक्टिव और मीडिएटरी रोल होना चाहिए जो गाजा में हो रहा है, और इस तरीके का इजरायली एग्रेशन जो है वो रीजनल स्टेबिलिटी को अंडरमाइन करेगा और जो डिप्लोमेटिक और ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट है उसको भी अंडरमाइन करेगा, ठीक है। इनका कोई काम नहीं है पाकिस्तान का, ठीक है, नो वर्क एट ऑल यहाँ पे। और बोला कि हमारे बहुत अच्छे रिश्ते, ये बात सही है, पाकिस्तान और कतर के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और ये सब मतलब पे ही होते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो जाके हमला करो ना इजराइल पे, किसने रोका, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, कर लो, इतनी औकात है, बोलने से क्या होता है। ये बात सच है कि सारे मुस्लिम लीडर कतर से मिल रहे हैं, लेकिन कतर को भी पता है कि देखिए हम तो हमला कर नहीं सकते, हमारी इतनी औकात अभी नहीं है, हम पूरा अमेरिका पे डिपेंडेंट है। पाकिस्तान तो कर सकता है, जाओ कर दो। इतनी बातें बोल रहे हैं तो भाई अभी तक तो कर देना चाहिए कि भैया तुम मेरे भाई हो, तुम ये है वो है, तो जाओ करो भाई। चाइना कम से कम पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा ना जब ये वॉर हुआ, लेकिन कुछ नहीं होगा दोस्तों। बस यही है कि वैसे भी पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ है नहीं, तो इनको मिलना था। अब कतर को भाई ये इसमें है कि प्रधानमंत्री को भाई शुक्रिया किया कि अरे थैंक यू आप यहाँ पे आए, और वैसे घूमने आए थे ये कतर और कुछ नहीं है, ठीक है, और बहुत अच्छा लगा। और दोनों लीडर जो हैं क्लोज कोऑर्डिनेशन होगा, रीजनल पीस, इंटरनेशनल लॉ और लेजिटिमेट राइट्स ऑफ द फिलिस्तीनी के लिए हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। यही बोला कि डीप रूटेड ब्रदरली टाइज, ये सब बातें बहुत अच्छी है, कस्में वादे प्यार वफा के बातें हैं, बातों का क्या। और उसके बाद हाई लेवल डेलीगेशन जिसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर शिशकदार ये भी थे, और बोला कि यही हम बस दिखाना चाहते हैं सबको और इजराइल को भी कि हम साथ में खड़े हुए। तो खड़े रहो, इजराइल को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इजराइल अब आपको पता है कि वो कैसे, वो अटैक मोड पे है, उसको वो अगर आप चांद पे मार्स पे भी चले जाओगे, उसको लगा कि हमास वाले मार्स पे है तो वहाँ पे भी वो मार देगा, ठीक है ना। तो ये हालात हो रहे हैं, तो कुछ नहीं होने वाला है, बस बकवास होगी और बकवासी हमको देखने को मिल रही है। बाकी आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है।
और आप हमारे एआई का कोर्स अवेल कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।